हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। फ्रेंड्स, हम लगातार आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग कोरोना इन्फेक्शन, जो ये सेकेंड वेव चल रही है। अब इस सेकेंड वेव में बहुत ही अनकॉमन देखने में मिला है। अभी कल ही मेरे पास भी एक पेशेंट आया हल्द्वानी से, जिसको कि म्यूकोरमाइकोसिस, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, और जो कि आँखों पे अटैक करता है। और इस पेंडेमिक में ट्रीटमेंट के दौरान जो हम स्टेरॉयड एज अ लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोज देने की वजह से, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका शुगर ऑलरेडी पहले बहुत बड़ा है और स्टेरॉयड देने की वजह से शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये फंगस इन्फेक्शन आँखों में हो रहा है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो ये होता है कि आंखें रेड हो जाती हैं, जो हमारी आईलिड है उसमें सूजन आ जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है और आंखों में दर्द रहता है। तो ये कुछ प्रारंभिक लक्षण देखने में मिलता है। अगर कोई भी पेशेंट जो हॉस्पिटल से होकर आया है, जिसको स्टेरॉयड थेरेपी पे रखा है, अगर इस तरीके के कोई भी एक भी लक्षण आ रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आई स्पेशलिस्ट से मिलिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, कोरोना के ट्रीटमेंट में भी जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए उतना पेशेंट बेहतर हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। उसी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, उसमें भी जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस बना लें उतनी जल्दी ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। क्योंकि जो सेकेंडरी इसके लक्षण आते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, उसमें यह आता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, इट्स अनेबल टू रोटेट, उसको हम घुमा नहीं सकते आगे ऊपर नीचे, और साइड वाइज लेटरली भी नहीं घुमा पाते हैं। ये देखने में आया है कि आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, जो इमेजेस हैं वो एक की जगह दो दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरीके की इसमें लक्षण देखने को मिले हैं। कई लक्षण इसी तरीके के भी आते हैं कि हमें छोटे छोटे एयर बबल्स दिखाई देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और लास्ट जो इसका टर्शरी जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही भयावह है कि हमारी आंखों की रोशनी मतलब परमानेंट चले जाती है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पैरालिसिस की श्रेणी में भी रख रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व पैरालिसिस हो जाती है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो पहले तो अपना शुगर का लेवल कंट्रोल रखें। अगर उनको कोविड हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं कि मुझे डायबिटीज़ है और मैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहा हूँ या फिर इंसुलिन ले रहा हूँ। दूसरा, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि डॉक्टर जिस तरीके से स्टेरॉयड को आपको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोल रहा है, आईवी या ओरल, तो डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग ही आप उसकी डोज टेपर करें। क्योंकि अगर इसकी डोज टेपरिंग ठीक से नहीं होगी या फिर आपने बहुत हैवी डोज लेके बीच में ही छोड़ दिया तो इस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे सराउंडिंग्स में फंगस मौजूद रहता है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक अगर ब्रेड को ओपन एटमॉस्फेयर में आप रख दो तो 1-2-3 दिन के बाद उसके ऊपर काली काली एक फंगस ग्रो करने लगती है। तो सिमिलरली होता क्या है, फंगस वहीं ग्रोथ करती है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है। चूँकि आप जानते हैं हमारी आंखों में लगातार टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, ताकि हमारी आंखें ड्राई ना हो, ड्राइनेस ऑफ आई ना हो, वहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है। साइमल्टेनियसली आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम है, क्योंकि जहाँ पे इम्यूनिटी कम होती है वहीं पे ही फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं कि शुगर बढ़ा हुआ होना, इम्यूनिटी कम होना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फंगल ग्रोथ के लिए। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अपना शुगर को कंट्रोल रखना है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही स्टेरॉयड लेना है। जिस तरीके से वो टेपर करके बंद कर रहे हैं उस तरीके से करना है, ताकि इस भयावह बीमारी, अगर इसको समय रहते पहचाना नहीं गया तो इसका रोकथाम करना और अपनी आंखों की रोशनी बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिवलेंस अब हमारे शहर में भी आने लगा है, पड़ोस के शहरों में भी आने लगा है। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से हमें अपने पेशेंट्स को बचाना है और अवेयरनेस ही इसका एक मात्र साधन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।